Yes, very good morning to all of you. Welcome to the lecture series on semiconductor control drives. एंड आज के लेक्चर में मैं आपसे बात करूंगा कि रेक्टिफायर से बाद जो आउटपुट वोल्टेज आता है उसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी इन कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस मोड, बिकॉज वी नीड टू कंट्रोल दिस आउटपुट वोल्टेज विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन कंट्रोल द स्पीड. तो वेवफॉर्म हमारे पास जो आई थी वो कुछ इस तरीके से आई थी इन टर्म्स ऑफ डिसकंटिन्यूअस मोड. दिस इज अल्फा और यहाँ से ये वेवफॉर्म शुरू हुई थी, इस तरीके से नीचे गई थी. दिस इज पाई, दिस इज बीटा एंड बीटा से दिस इज पाई प्लस अल्फा. ये वेवफॉर्म. तो हमारी जो रेंज है वो यहाँ से शुरू हुई थी यहाँ पर और फिर यहाँ पे फिर से ये सेम वेवफॉर्म शुरू होगी लाइक दिस. So ultimately we can say this is the range is pi. This is pi plus alpha से pi, the time period is pi. Because जो साइकिल का रिपीटेशन है वो फिर से pi plus alpha पे शुरू हुआ तो range is pi. So the average output voltage in discontinuous mode में average output voltage कितना होगा वो हम ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं. It is 1/pi is the time period, so it is breakdown हो जाएगा इसमें अल्फा से लेकर पाई तक. It is अल्फा से लेकर पाई तक. It is following the sine wave, so it is Vm of sine of omega t, and this is plus, this is beta, say pi plus alpha. It is of E dot d omega t dot d omega t like this. Simple है. The output voltage is equals to it is 1/pi. इसको सॉल्व कर लेंगे. It comes out to be 1 plus cos alpha. आता ही है. It is E of pi plus alpha of minus beta. इस तरीके से ठीक है. हम जानते हैं आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू होती है इट इज E प्लस आई ए आर. ये हमें अब इन टर्म्स ऑफ स्पीड निकालनी है तो उसके लिए मेहनत कर रहे हैं अपन इतनी. और ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट कर देता हूँ इट इज 1 प्लस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय पाई प्लस ई ऑफ पाई प्लस अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय पाई इज इक्वल्स टू ई प्लस आई ए आर. ई की क्वांटिटीज को अलग रखते हैं. सो दिस इज 1 माइनस of pi plus alpha minus beta divided by pi is equals to it is Vm upon pi 1 plus cos alpha minus of IARA. मैंने IARA को यहाँ भेज दिया और E को उधर भेज दिया राइट साइड में. So it is E of beta minus alpha divided by pi is equals to it is Vm upon pi 1 plus cos alpha it is minus of IAR, right? I think it is correct. सही किया है मैंने. ठीक है, बिल्कुल सही किया. Now we are moving towards E should be is equals to it is pi Vm upon pi 1 plus of cos alpha divided by it is beta minus alpha and it is Ia into pi. It is Ra divided by of beta minus alpha. This pi is cancel out. E should be is equals to k phi omega m. E should be is equals to Vm 1 plus cos alpha divided by beta minus alpha. ठीक है, सिंपल है. माइनस ऑफ आई ए पाई आर ए, आई ए पाई आर ए अपॉन बीटा माइनस अल्फा. हमें स्पीड से मतलब है तो मैं स्पीड निकाल लेता हूँ और स्पीड टॉर्क से मतलब है तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है इट इज के पाई ऑफ आई ए. सो वी आर यूजिंग दिस आई ए इन टर्म्स ऑफ टॉर्क. It should be K phi. तो हमारा फाइनल रिजल्ट आने वाला है जिसमें हम कह सकते हैं इट इज Vm 1 plus cos alpha
डिवाइडेड बाय k5 बीटा माइनस अल्फा माइनस टॉर्क की वैल्यू पुट कर, अब ये करंट की वैल्यू पुट करिए इन टर्म्स ऑफ टॉर्क, सो दिस इज टॉर्क ऑफ 5 r8, k5 ऑलरेडी आने वाला था तो इट इज k5 स्क्वायर, राइट, एंड इट इज बीटा माइनस अल्फा. दिस इज द रिलेशन इन डिसकंटिन्यूअस मोड जो हमको यहाँ पे निकालना था. ठीक है, अगर नो लोड की बात करते हैं, दिस टॉर्क बिकम जीरो, तो आउटपुट वोल्टेज इज Vm इज इक्वल टू Vm अपॉन दिस 1 प्लस cos अल्फा अपॉन k5 बीटा माइनस अल्फा. इन डिसकंटिन्यूअस मोड, ये हमारा डिसकंटिन्यूअस मोड में था, जो कि इस तरीके का रिलेशन आता है. अगर मैं बात करता हूँ कंटिन्यूअस मोड की, कंटिन्यूअस मोड में जो आउटपुट वोल्टेज आता है वो कुछ इस तरीके से बनता है. दिस इज द एवरेज आउटपुट वोल्टेज अल्फा, सपोज दिस इज 5, तो यहाँ से वेवफॉर्म ऐसे जाती है, और जो कि बीटा इसमें होता ही नहीं है, पाई प्लस बाई के बाद होता है, तो वो यहाँ तक हमें सेम वेवफॉर्म मिलती है इस तरीके से. तो हम कह सकते हैं जो रिपीटेशन है वो ये पॉइंट है रिपीटेशन का, और ये पॉइंट है रिपीटेशन का. सो द फायरिंग एंगल इज, सो द टाइम पीरियड इज 5. सो वी कैन फाइंड द एवरेज आउटपुट वोल्टेज. This should be V is equals to, it is 1 upon pi, it is alpha say pi plus alpha, it is Vm sin omega t d omega t. We can say it is 1 upon pi alpha say pi or Vm sin omega t, है ना. तो बेटर है कि प्लस जीरो, क्योंकि pi से pi plus alpha it is 0. So we can solve this and we can get this value of Vn upon pi. Now this is 1 plus cos alpha, right? This is our basic objective output voltage that we are getting. It should be is equals to E plus IR, क्योंकि हमें स्पीड निकालनी है in terms of voltage. So by using this relation, I am using this E is equals to, this is Vm upon pi 1 plus cos alpha minus of it is IR. This is k5 omega m is equals to Vm upon pi. This is 1 plus cos alpha, it is minus of IR, right? So I just derived this omega m because we need to control this, so it comes out to be very simple, Vm upon k5 pi 1 plus of cos alpha minus, इस करंट को टॉर्क में कन्वर्ट कर देते हैं, तो टॉर्क इनटू R8 डिवाइडेड बाय इट इज k5 स्क्वायर. यही सही है, बिल्कुल 100% सही है. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन. ये रिलेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रिलेशन पूछी जाती है. इसकी मदद से ही हम अपना स्पीड टॉर्क कर्व को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे. अब आप अगर ध्यान से देखें कि इस रिलेशन में जो अल्फा है वो डायरेक्टली वी कैन कंट्रोल द वैल्यू ऑफ अल्फा, एंड बाय कंट्रोलिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा वी कैन कंट्रोल द स्पीड इन कंटिन्यूअस और इन डिसकंटिन्यूअस मोड. बट द थिंग इज दैट कि इसके अंदर ये जो Vm k5 1 प्लस cos अल्फा है, ये कभी नेगेटिव नहीं होगा. अल्फा की कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिए यहाँ पर आप. फुल वेव कन्वर्टर में 2 Vm upon pi cos अल्फा आ रहा था, अल्फा ग्रेटर देन 90 बिकम्स नेगेटिव. बट यहाँ जो रिलेशन है, यहाँ ये कभी नेगेटिव नहीं होगा. इसकी वैल्यू कभी स्पीड जो है, मान यानी कि वो स्पीड जो है वो हम रिवर्स बैक नहीं कर सकते. इसको आउटपुट वोल्टेज का आउटपुट वोल्टेज है वो उसका नेगेटिव नहीं होता है इस केस में. अब हम इसकी स्पीड ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, और हमें ये समझ में आ रहा है कि इसकी रेंज ऑफ फायरिंग एंगल है बेसिकली इट इज 0, सो अल्फा से 180. ये नेगेटिव होता ही नहीं है,
इसका आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव होता ही नहीं है, तो इट इज वी आर कॉलिंग एज ए फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑपरेशन। तो ये सब भी हमें देखना है स्पीड टॉर्क कर्व के बाद। इट इज ऑपरेटिंग एज ए फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑपरेशन वेयर द आउटपुट वोल्टेज इज एंड speed is always positive in this case. So the speed torque curve we are going to start. This is basically speed torque curve. This is the speed torque curve is basically speed torque curve. Speed torque characteristics. जैसे हमने फुल वेव के लिए पढ़ा था वैसे ही हम इसके लिए भी सीखेंगे, और ये कुछ इस तरीके से बनती है कि ये हमारा लेट्स सपोज दिस इज स्पीड एंड दिस इज वी आर कंसीडरिंग एज ए टॉर्क एंड एट ओमेगा टी इज इक्वल्स टू अल्फा पे ये लीनियरली रिलेशन होता है। एट ओमेगा टी इक्वल्स टू अल्फा, एट ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 50, ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 90, 120, कभी जीरो होता ही नहीं है। सो इट इज अल्फा इज इक्वल्स टू लेट्स सपोज 0, let's suppose 50, let's suppose 90, alpha is equals to 120 and so on। ठीक है, बट होता ये है कि ये जो टॉर्क है अगर इसकी वैल्यू बहुत कम हो, यानी कि जो लोड टॉर्क है या जो लोड कनेक्टेड है, अगर लो लोड की अगर बात करते हैं तो ये जो मशीन होती है रेक्टिफायर फेड डीसी मोटर में, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि एट लो वैल्यू ऑफ लोड इट बिकम डिसकंटिन्यूअस। तो यहाँ जो कर्व आता है वो कुछ इस तरीके का आता है, लाइक दिस। जो कर्व आता है ये इस तरीके का कर्व बनता है एट लो वैल्यू ऑफ लोड। दिस इज द बाउंड्री जो कि डिसाइड करती है कि सिस्टम कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। तो हम कह सकते हैं कि एट लो वैल्यू ऑफ टॉर्क इन सी फुल वेव एंड इन द हाफ वेव आल्सो, इन द हाफ वेव मींस सेमी कन्वर्टर, at low value of torque, low value of load torque, at a very low value of load torque, the system is discontinuous। सिस्टम में डिसकंटिन्यूअस प्रैक्टिकली देखा गया भाई, ऐसा समझो आप कि ये लोड है, लेट्स सपोज ये अपना लोड पड़ा, ये यहाँ गया, ये अभी डिसकंटिन्यूअस लोड, ठीक है, दिस इज लोड 1। अब जैसे ही मैं लोड की वैल्यू इंक्रीज करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है ये थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाएगी इस तरीके से, दिस इज लोड 2। मैं अगर और लोड की वैल्यू इंप्रूव करूंगा तो ये कंटिन्यूस हो जाएगी, दिस इज लोड 3। सो अल्टीमेटली क्या होता है कि लो वैल्यू ऑफ लोड पे ये सिस्टम बहुत डिसकंटिन्यूस हो जाता है और हमारे किसी मतलब का नहीं है। तो दैट सिस्टम इज एप्लीकेबल फॉर द हाई वैल्यू ऑफ लोड। हैवी मशीन्स के लिए हम इस सिस्टम रेक्टिफायर फेड डीसी मोटर को लगा सकते हैं। तो वही कहानी ये कैरेक्टरिस्टिक्स शो करने की कोशिश कर रही है। इट इज ऑलवेज ऑपरेटेड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट बिकॉज इसमें जो आउटपुट वोल्टेज है वो कभी नेगेटिव नहीं होता है, इसमें वो पॉजिटिव रहता है। तो दिस इज द मेन थिंग दैट आई वांट टू बी शेयर विद यू। तो इसमें दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑपरेशन, इसमें हमारा स्पीड टॉर्क कर्व का रिलेशन जो आता है निकल कर आता है एंड वी कैन कंक्लूड लाइक दिस कि हमारा जो रेक्टिफायर फेड डीसी मोटर है, रेक्टिफायर फेड डीसी मोटर है, फेड फ्रॉम दी सप्लाई, दिस डीसी मोटर, here during the motoring operation, this current is basically positive, this current is positive, this voltage, output voltage is always positive at any value of ionic angle, the power which is flowing in the system is positive, this speed which is moving is basically positive, this speed, and the torque जो है वो भी हमारा पॉजिटिव है। तो हमारा ये मोटरिंग मोड है और ये आउटपुट वोल्टेज है, दिस इज आउटपुट वोल्टेज, राइट। अगर किसी कारणवश किसी भी कारण की वजह से ये जो मशीन है
किसी भी कारण से ये जो मशीन है इसका अगर स्पीड जो है वो नेगेटिव हो जाती है, मान लीजिए ये स्पीड इज नेगेटिव बट आउटपुट वोल्टेज इज ऑलवेज पॉजिटिव, करंट इज ऑलवेज पॉजिटिव। यहाँ पर अगर ये जो स्पीड है दैट वोल्टेज इज पॉजिटिव, करंट इज पॉजिटिव, स्पीड इज नेगेटिव, टॉर्क इज पॉजिटिव, पावर इज नेगेटिव। अगर किसी कारण से ये बैक ईएमएफ नेगेटिव हो जाता है, स्पीड नेगेटिव हो जाती है, तो ये जो ब्रेकिंग, इस कंडीशन की जो ब्रेकिंग जो होती है ये एनर्जी फेड बैक टू सप्लाई नहीं करती है, जैसे कि जो रेक्टिफायर में करती थी, फुल वेव रेक्टिफायर में एनर्जी इज नॉट बैक टू द सप्लाई, बट ये आर्मेचर रेजिस्टेंस में ये एनर्जी कंज्यूम हो जाती है। इस चीज को हम बोलते हैं रिवर्स प्लगिंग। दैट थिंग वी आर कॉलिंग एज ए रिवर्स प्लगिंग। प्लगिंग मतलब होता है कि दो वायर को इंटरचेंज कर देना, वी आर कॉलिंग एज प्लगिंग। इसको बोलते हैं हम रिवर्स प्लगिंग। प्लगिंग का मतलब ये होता है कि मैं इस A1, लेट्स सपोज दिस इज A1 है, ये A2 है, A2 को A1 पे रिप्लेस कर दिया उसके बाद, दैट इज प्लगिंग, हमने प्लग चेंज कर दिए। बट रिवर्स प्लगिंग का मतलब ये है कि टर्मिनल हमने A1 A2 ही रखे हैं बट द बैक ईएमएफ इज नेगेटिव एंड स्पीड इज नेगेटिव, दैट इज कॉल्ड रिवर्स प्लगिंग। अगर ऐसा जनरली करते नहीं है बिकॉज देयर इज नो यूज, बट दिस काइंड ऑफ ब्रेकिंग अगर इसमें होती है तो कोई पूछे कि फुल हाफ वेव सेमी कन्वर्टर में क्या कोई ब्रेकिंग हो सकती है, तो आप क्या बोलोगे, इट इज रिवर्स प्लगिंग इज देयर इफ समहाउ स्पीड इज नेगेटिव, सो द बैक ईएमएफ नेगेटिव, बट ultimately our output voltage is positive in all the cases, current is flowing in the load is positive in all the cases, so it is acting as in the first quadrant operation. This is the main objective that I want to discuss with you in system. So यहाँ पर लिख सकते हैं हम नो रीजनरेटिव ब्रेकिंग। यहाँ पर रीजनरेटिव ब्रेकिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता है बिकॉज यहाँ पर वोल्टेज नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ सकते हैं। रीजनरेटिव ब्रेकिंग किसमें होती है, फुल वेव रेक्टिफायर में होती है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग किसमें होती है, फुल वेव रेक्टिफायर में होती है, सेमी कन्वर्टर में रीजनरेटिव ब्रेकिंग होती है हमारी, ठीक है। तो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। आई थिंक यू विल होप दिस एंजॉय द सेशन एंड नेक्स्ट क्लास में मैं आपके इसके फुल वेव और सेमी कन्वर्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स मेरे पास है, वो मैं डिस्कस करूंगा, सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद फिर हम थ्री फेज सिस्टम पढ़ेंगे, थ्री फेज सिस्टम के बाद हम मल्टी क्वाड्रेंट ऑपरेशन पढ़ेंगे, मल्टी क्वाड्रेंट के बाद हम डुअल कन्वर्टर पढ़ेंगे। इस टाइप से हमारा फ्लो चलेगा। थैंक यू वेरी मच।